1 हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो इस चीज को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट, इस चीज का ध्यान रखना। लिख लिया, मिटा दे, ठीक है। चलो अब पांचवी पॉइंट क्या है कि अगर मैं बात करूं क्या यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो देखो यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या कहलाती है, रिएक्शन की बात कहलाता हूं तो वो क्या कहलाती है अपने पास क्या, ठीक है ना, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ये यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहला जाएगी, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना, ये यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहला जाएगी, ठीक है ना, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना, यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या कहला जाएगी, तो वो ये कहलाएगी। अगर क्वेश्चन में पूछता है, क्वेश्चन में पूछता है यूनिट ऑफ, ठीक है ना, रेट कांस्टेंट पूछते हैं, ध्यान रखना इस चीज पे, इन दोनों में डिफरेंस है। रेट कांस्टेंट इसको बोलते हैं क्या, के ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर कोई क्वेश्चन में पूछता है कि यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या रहेगी, तो वो तो मोल लीटर में सेकंड डेज रहेगा, लेकिन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन पूछता है तो वो भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, इस चीज का ध्यान रखना। क्योंकि देखो यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोले, चाहे यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बोले, चाहे सेकंड बोले, चाहे थर्ड बोले, यूनिट ऑफ उसकी जो रिएक्शन रहेगी, ऑर्डर रिएक्शन, वो तो क्या मोल लीटर में सेकंड यूनिट से रहेगा, ठीक है, क्योंकि यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, वो भी मोल लीटर में सेकंड यूनिट कहलाती है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछता है यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो उसकी यूनिट भी क्या रहेगी, मोल लीटर में सेकंड यूनिट से रहेगी, तो ये तो अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन है। अगर क्वेश्चन बोलता है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर रेट कांस्टेंट की पूछता है तो वो भी सेम ही रहेगी, लेकिन हर किसी के लिए नहीं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स हो जाएगी, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना कि अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की सिर्फ यूनिट पूछता है, सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की पूछता है तो ये आएगी मोल लीटर सेकंड इनवर्स, लेकिन रेट कांस्टेंट की पूछता है तो वो ये हो जाएगी, ध्यान रखना इस चीज का। अगर सिर्फ जीरो ऑर्डर की पूछता है, फर्स्ट ऑर्डर की पूछता है, सेकंड की पूछता है, थर्ड की पूछता है यूनिट, तो वो तो यही रहेगी, लेकिन रेट कांस्टेंट पूछता है जीरो की तो वो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, फर्स्ट की पूछेगा तो सेकंड इनवर्स हो जाएगी, ठीक है, रेट कांस्टेंट की, और सेकंड की पूछेगा तो मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगी, ये रेट कांस्टेंट की रहेगी सेकंड की, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है। रेट कांस्टेंट सबकी अलग अलग होती है, लेकिन जो ऑर्डर रिएक्शन रहेगा ना उनकी यूनिट तो सेम ही रहेगी, इस चीज का ध्यान रखना। ये लिख लिया, मिटा दे, ठीक है। पांचों पॉइंट ध्यान रख लेना, और एग्जाम्पल भी बात कर लेते हैं छठे पॉइंट में अपन, ठीक है ना। तो यूनिट ऑफ जीरो रिलेशन समझ गए, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जीरो रिलेशन में थे ये, ठीक है ना। अब छठा एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, छठा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल तो देखो ध्यान रख लेना, गैस एडजॉर्ब, यहाँ पे क्या होता है एडजॉर्ब, ठीक है ना, ऑन मेटल सरफेस, ऑन मेटल सरफेस की, मेटल की सरफेस पे क्या होगा, कोई गैस रहेगी वो एडजॉर्ब होगी, ठीक है ना, पहला, या फिर एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन, एंजाइम, ठीक है ना, कैटेलाइज्ड रिएक्शन, ठीक है ना, ये सारी क्या कहलाती है,
ये सारी कहलाती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल। ये क्या कहलाता है अपने पास? एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाते हैं। ठीक है ना, इस चीज को नोट कर लीजिए। ठीक है, मिटा दिया, मिटा दे। ठीक है, चलो अब अपन एक सातवां पॉइंट देखते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो क्या कहलाता है मैं बताता हूँ। तो देखो, सातवां पॉइंट अपने पास ये है कि मान लो अपने पास मान लो कोई इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है A0, ठीक है ना, और वो 100% लेके रखी है, 100% दे रखी है टाइम टाइम जीरो पे, टाइम जीरो है, ठीक है ना, और इनिशियल कंसंट्रेशन 100% है। तो थोड़े समय बाद अगर मैं देखता हूँ, ठीक है ना, थोड़े समय बाद मैं देखता हूँ तो ये रिएक्शन, ठीक है ना, कुछ 80 हो जाएगी, 80 हो जाएगी, मतलब कि ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन देगी, ठीक है ना। और यहाँ पे अपन ने देखा कि यहाँ पे पहले 100% थी, एक 20% क्या हुई, कंप्लीट हुई, 20% क्या अपने पास कंप्लीट हुई। और कितना टाइम मान लिया, टाइम इज इक्वल टू अपन ने मान लिया 10 मिनट, ध्यान रखना टाइम अपन ने मान 10 मिनट। देखो पहले क्या थी, A0 इनिशियल कंसंट्रेशन थी 100% थी टाइम जीरो पे। अब जैसे ही टाइम क्या हुआ 10 मिनट हुआ, टाइम कितना हुआ अपना 10 मिनट हुआ, तो टाइम 10 मिनट पे क्या हुआ, ये 20% कंप्लीट हो गई, ये क्या होगी 20% कंप्लीट हो गई। पहले 100% थी, 20% कंप्लीट हो गई, ठीक है ना, 20% यहाँ पे कंप्लीट हुई, तो बचेगी कितनी अपने पास, 80% बची ना, ठीक है ना, 80% बची। तो फिर मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये अपने पास क्या होगी 20% यहाँ पे क्या हुई, कंप्लीट हुई, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितनी बचेगी अपने पास, 80% यहाँ पे क्या होगी अपने पास बचेगी, ये 80% क्या होगी बचेगी, ध्यान रखना। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी अपने पास 100% थी टाइम जीरो पे, जैसे टाइम 10 मिनट हुआ तो क्या हुआ यहाँ पे 20% रिएक्शन कंप्लीट हुई, 20% कंप्लीट हुई, तो बची कितनी यहाँ पे 80 क्या होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी बची। अब फिर अपन ने देखा कि फिर रिएक्शन 20% कंप्लीट हुई, फिर रिएक्शन क्या हुई 20% कंप्लीट हुई, ठीक है। तो अब 80 कितना बचेगा, अब 80 कितना बचेगा यहाँ पे 60% बचेगा, 60% बचेगा ना। तो टाइम, ठीक है, ध्यान रखना इसका भी टाइम कितना होगा, ये टाइम 10 मिनट था, तो इसका भी टाइम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 20 मिनट हो जाएगा, तो 20 मिनट हो जाएगा, ठीक है, 20 मिनट हो जाएगा। फिर ये रिएक्शन मान लो अपने पास क्या हुई 20% फिर से कंप्लीट हुई, फिर से कंप्लीट हुई, यहाँ पे जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या होगी 80 क्या होगी रिमेनिंग कंसंट्रेशन, अब हो जाएगी 80% हो जाएगी, ठीक है। बची कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है, चलिए बची कंसंट्रेशन कितनी है बस 40% है। यहाँ पे टाइम कितना लगा मेरे पास 30 मिनट लगा, यहाँ पे टाइम कितना लगा मेरे पास 30 मिनट लगा, है ना। और यहाँ पे अपन ने देखा कि फिर से कितनी कंप्लीट हुई, मान लो 20% फिर से कंप्लीट हुई, फिर से कंप्लीट हुई, फिर से 20% कंप्लीट हुई, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने पास जो अब यहाँ पे बचेगा जो 80 बचेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, 80 के बचेगा, वो कितना बचेगा अपने पास यहाँ पे, ठीक है ना, ये 80 कितना बचेगा 20% कंप्लीट होने के बाद, तो ये अपने पास जो 80 बचेगा ना, वो बचेगा अपने पास क्या 20% बचेगा। यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा अपने पास, टाइम हो जाएगा 40 मिनट, 40 मिनट। फिर 80 में फिर 20% कंप्लीट हुआ, फिर 20% कंप्लीट हुआ, यहाँ पे जो 80 बचेगा रिमेनिंग कंसंट्रेशन वो कितने अपने पास होगी 0% होगी, और इसमें टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा अपने पास 50 मिनट का लगेगा, क्या 50 मिनट का लगेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना, 50 मिनट का लगेगा यहाँ पे। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। पहले मान लो अपने पास इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी 100% कोई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी, ये 80 A0 क्या है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है जो इनिशियल कहलाता है। A0 इज ए क्या कहलाता है, A0 हमने शुरू में पढ़ा था,
एनोड क्या होता है, इट इज इनिशियल कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की। तो एनोड जो रहेगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन रहेगा रिएक्टेंट की, इनिशियल वाली कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की जो 100% रहती है, और टाइम 0 पे 100%। जैसे रिएक्शन 20% कंप्लीट हुई, ठीक है, तो 100% थी, 20% कंप्लीट हुई, तो बची कितनी होगी, 80% होगी, और होने में 10 मिनट लगा, तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन 80 क्या होता है अपने पास, बची कंसंट्रेशन। तो 20% कंप्लीट हुई, बची कितनी, 80%। फिर टाइम 10 मिनट और बढ़ा, तो 20 मिनट में क्या हुआ, 20 मिनट में क्या हुआ, फिर 80 से 60 हुआ, फिर 20% फिर कंप्लीट हुई। फिर क्या हुआ, टाइम 10 मिनट और बढ़ा, तो 60 से क्या हुआ, 40 हुआ, 20 20 20 का इंटर 60 से 40 हुआ, ठीक है ना, तो 20% कंप्लीट हुई। फिर 20% कंप्लीट, तो 40 से क्या हुआ, कितना हुआ, 20 हुआ, 40 से कितना हुआ, 20 हुआ, ठीक है ना। तो ये कितने में हुआ, 40 मिनट में। फिर 20 से 0 तो 50 मिनट में कंप्लीट हुआ। तो इसमें आप लोगों ने कहा कि इसमें सेम टाइम इंटरवल भी है और सेम परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है। तो ध्यान रखना, लाइन इंपॉर्टेंट है। इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना, इन सेम टाइम इंटरवल, इन सेम टाइम इंटरवल सेम परसेंटेज ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट, है ना, रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, करेगा। ये चीज को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये चीज को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्या समझे कि पहले इनिशियल कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की थी टाइम 0 में 100% थी, जैसे 10 मिनट बाद क्या देखा, 20% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, तो 20% हुई, तो बची कितनी, 80%। 80 क्या होता है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, इतनी बची है, ठीक है। उसके बाद फिर देखा कि 10 मिनट बाद अपन ने क्या हुआ, 20 मिनट हो गए, तो 20 मिनट में कितनी रिएक्शन होगी, ठीक है ना, ठीक है ना, कितनी, 40% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवरऑल देखे तो 20 मिनट में 40%, और 10 मिनट में कितनी होगी, 20%, तो यहाँ पे 60% बची। फिर 10 मिनट फिर हुए, तो फिर 20% कंप्लीट हुई, ठीक है ना, तो इतनी बची। फिर 10 10 20 30, उसके बाद 30 से फिर 40 मिनट हुए, 10 मिनट का फिर गैप आया, तो इसमें कितनी, ठीक है, 20% रिएक्शन, ठीक है, कंप्लीट हुई, कितनी कंप्लीट हुई, 20%, तो ये बचा। फिर 10 मिनट का गैप आया, फिर 20% कंप्लीट हुई, ठीक है ना, तो ये बचा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ध्यान रखना, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन सेम टाइम इंटरवल, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन सेम टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल सेम है, देखो 10 10 10, ठीक है ना, उसके बाद 10, ठीक है, 10 और 10 है, तो सेम परसेंटेज ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट रेट करेगा, सेम परसेंटेज से रेट करना ना, 100 था तो उससे 80 हुआ, 20 से रेट किया, 80 से 60 और 20 हुआ, 60 से 40 हुआ, 20 हुआ, 40 से 20 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 20 से 0 हुआ तो 20 हुआ, ठीक है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस चीज को नोट कर लीजिए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन सेम टाइम इंटरवल, ठीक है ना, 10 10 10 10 10 10, ठीक है ना, सेम परसेंटेज ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट रेट करेगा, सेम परसेंटेज रेट करेगा, ठीक है ना। 20 रेट करा तो 80 बचा, 80 से 60 100, 80 60 40 20 0, मिटा दे, मिटा दे, ठीक है। ठीक है ना, अपन एक अच्छा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, उस चीज़ का ध्यान रखना है, क्वेश्चन बड़े वाला कर लेते हैं कि, ठीक है ना, कि ठीक है ना, ठीक, इन ए रिएक्शन, इन ए रिएक्शन इफ 80% रिएक्टेंट, ठीक है, 80% रिएक्शन, 80%, ठीक है, 80% रिएक्शन कंप्लीटेड, या फिर अपन 80 नहीं मानते, 20 मान लेते, चलो, कि इन ए रिएक्शन में 20% ऑफ रिएक्शन, ठीक है, 20% रिएक्शन इज रिएक्शन कंप्लीटेड इन 80 मिनट्स, ठीक है, नीचे ध्यान रखना, इन ए रिएक्शन इफ 20% ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीट, ठीक है, 20% रिएक्शन, 20% ऑफ रिएक्शन
इन ए रिएक्शन इफ 20% of reaction is completed in 80 minutes, then find for then find time, ठीक है ना, आपको टाइम फाइंड करना है. then find time for, ठीक है ना, 30% के लिए फाइंड करना है अपने को, 40% के लिए मान लो फाइंड करना है अपने को, ठीक है, 60% के लिए फाइंड करना है, 80 के लिए फाइंड करना है और 100 के लिए फाइंड करना है. उनके लिए कितना लगेगा, ठीक है ना. तो ध्यान रखना, in a reaction of 20% reaction, in a reaction if 20% of reaction is completed in 80 minutes, then find time for 30%, 40%, 60%, 80%, 100% फाइंड करना है, ठीक है ना. तो इसको करने का, ठीक है ना, बढ़िया तरीका भी अपने पास है कि देखो इसको करने का तरीका क्या है. तो 20% ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 80 मिनट्स में, ठीक है ना. तो 1% कितने में होगी, 80/20, ठीक है, 80/20. तो 40% मान लो अपन को निकालना, तो वो कितनी होगी, ठीक है. तो 80/20 इंटू 40, ठीक है ना. तो इससे काटेंगे तो 160 मिनट लगेगा, ठीक है ना. इसको बोलते हैं हीट एंड टाइम मेथड, ठीक है ना. कि 20% ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 80 मिनट्स में, तो 40% कितनी होगी, 160 मिनट में हो जाएगा, ठीक है ना. वैसे ही यहाँ पे मैं लिखूँ, ठीक है ना. अगर मेरे को 30% का निकालना होगा, मेरे को 30% का निकालना, तो क्या होगा, 30% का मेरे को निकालना होगा. तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ठीक है ना, 80/20 इंटू 30 से कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है ना. तो ये 120 मिनट आ जाएगा, ये 120 मिनट आ जाएगा, ठीक है ना. ये इस चीज़ का ध्यान रखना, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना. तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना. बिल्कुल ईजी मेथड है, तो हम चौथी पाँचवीं सीखते हैं उसी से करेंगे, ठीक है ना. बाकी और अच्छे से उस तरह से मैं समझा देता हूँ, जैसे कि अपने पास मान लो, ठीक है ना, पहले अपने पास क्या 100% रिएक्शन थी, 100% कंसंट्रेशन थी, ठीक है ना. अब क्या हुआ, इसमें 20% कंप्लीट हुआ, टाइम कितना लगा इसमें, 80 लगा, ठीक है ना, 80 मिनट लगा, ठीक है ना. 100% थी, 20% कंप्लीट मिनट, तो बची कितनी, 80% बची. अब 80% का फिर अपने पास क्या हुआ, 20% कंप्लीट हुआ और बचा कितना आता है, कितना बचा, 60% बचा, ठीक है. ये रिमेनिंग, ये इनिशियल थी, ये रिमेनिंग. तो 20% फिर 80 मिनट लगा, ठीक है ना. फिर 60 से 40% हो गया, यहाँ पे भी 20% कंप्लीट हुई, यहाँ पे भी कितना लगा, 80 मिनट लगा. फिर 40 से अपने पास कितना गया, 20% हो गया. यहाँ पे भी 20% कंप्लीट हुई, यहाँ पे भी 80 मिनट लगेगा, ठीक है ना. यहाँ पे 20% से 20% कंप्लीट हुई, यहाँ पे भी 80 मिनट लगेगा. तो इसमें कितना, यहाँ पे 0% बच जाएगा, ठीक है. तो अपना पढ़ रखा था कि फॉर सेम टाइम इंटरवल 80 मिनट 80 मिनट 80 मिनट 80 मिनट 80 मिनट, ठीक है ना. तो इनिशियल रिएक्टर का सेम परसेंटेज वो रिएक्टर करेगा, ठीक है. तो 20% कंप्लीट होने को कितना टाइम लगा, 80 लगा. तो फिर 60% कंप्लीट होने को कितना लगेगा, ठीक है. 40% कंप्लीट होने को कितना लगेगा, ठीक है. 40% होने कंप्लीट होने को कितना लगेगा, 160, ठीक है, 160 मिनट. 60% कंप्लीट होने को कितना लगेगा, ठीक है. 60% कितना होने लगेगा, तो 40% ये बचा हुआ है, 60% कंप्लीट होने कितना लगेगा 80 से 240 मिनट लगेगा, ठीक है. इस तरह से हम कर सकते हैं. और 100% होने में कितना टाइम लगेगा, 100% में कितना लगेगा, 1 2 3 4 5 400 मिनट लगेगा, ठीक है. 400 मिनट लगेगा. इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं. सिंपल सा मेथड है. 20% कंप्लीट होने में मान लग रहा है 80 मिनट, ठीक है ना. 1% होने में कितना लगेगा अपने पास, 80/20. तो 100% होने में कितना लगेगा, 80/20 इंटू 100, ठीक है. 400 मिनट लगेंगे, 400 मिनट लगेंगे, ठीक है ना. इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना. 20% कंप्लीट होने में 80 मिनट, फिर यहाँ पे 40% कंप्लीट होने में 160 मिनट, फिर यहाँ पे 60% कंप्लीट होने में कितना लगेगा, ठीक है ना, ठीक है ना, 240 मिनट. फिर 80% कंप्लीट होने में 320 मिनट, और 100% कंप्लीट होने में 400 मिनट लगेंगे. और 30% कंप्लीट होने में अपन बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, बोल सकते हैं कितना लगेगा, 120 मिनट लगेगा. कितना, 120 मिनट लगेगा, ठीक है ना. इस चीज़ का ध्यान रखना. तो आई होप आप सबको ये लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है ना. अपना रिस्पॉन्स बताइए कैसा लगा, क्या लगा, ठीक है ना. तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.